राधे राधे मित्रों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है वन डे वन आर्टिकल। इस सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 12 के बारे में जाना। आज हम आर्टिकल 13 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 13, इसके अंतर्गत कुल 4 धाराएं हैं। मूल संविधान में 3 धाराएं थी, यानी कि जिस टाइम अपना भारतीय संविधान लागू हुआ था उस टाइम आर्टिकल 13 के अंतर्गत 3 धाराएं थी। लेकिन एक चौथी धारा वो बाद में जोड़ी गई। वो कब जोड़ी गई? 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में आर्टिकल 13 के अंतर्गत 13(4) नामक नई धारा जोड़ी गई। हम चलते हैं और देखते हैं इन चारों धाराओं के बारे में। पहली धारा है अपनी आर्टिकल 13(1)। कोई भी ऐसी विधि जो इस संविधान के लागू होने से पहले की, यदि वह विधि संविधान के साथ संगत नहीं है तो वह विधि सुनी होगी। यानी कि भारतीय संविधान, जब अपना भारतीय संविधान लागू हुआ था उससे पहले कोई विधि या कानून बना है और वो अब इस भारतीय संविधान के साथ संगत नहीं है, यानी इसका उल्लंघन कर रही है, तो वह विधि सुनी होगी। आर्टिकल 13(2)। संविधान के लागू होने के बाद की सभी विधियां संविधान के साथ संगत होनी चाहिए, अन्यथा वह विधि सुनी होगी। यानी कि भारतीय संविधान के लागू होने के बाद कोई विधि बनी है और वो अभी इस संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो वह विधि भी सुनी होगी। आर्टिकल 13(1) का संबंध संविधान की पूर्व की विधियों से है, जबकि आर्टिकल 13(2) का संबंध संविधान के बाद की विधियों से। यानी कि आर्टिकल 13(1) के अंतर्गत संविधान से पहले, जो संविधान लागू हुआ उससे पहले कोई विधि बनी है तो उससे संबंधित है, जबकि आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत जो विधि है वो संविधान के बाद की, संविधान के लागू होने के बाद की है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 13(1) व आर्टिकल 13(2) में उल्लिखित प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन के आधार है। यानी कि आर्टिकल 1 व आर्टिकल 13(1) व आर्टिकल 13(2) जो में उल्लिखित जो भी प्रावधान है वो न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक समीक्षा समीक्षा के आधार है। हालांकि संविधान के किसी भी आर्टिकल में न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शब्दावली का उल्लेख या किसी भी शब्द का उल्लेख नहीं है। यानी कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन जैसे कोई भी शब्द उल्लिखित नहीं है। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? न्यायपालिका जब संविधान के अनुसार कानून की समीक्षा करती है तो उसे हम न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। आर्टिकल 13(3), इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। यानी कि विधि शब्द क्या होता है उसको परिभाषित किया गया है आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत। इसके अनुसार विधि शब्द में अध्यादेश, आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, नियम, विनियम, प्रथा तथा प्रवर्त विधि इसमें शामिल होती है। यानी कि ये जितने भी शब्द दिए हुए ये सब विधि शब्द के अर्थ में शामिल होते हैं, यानी विधि शब्द की परिभाषा में शामिल होते हैं। आर्टिकल 13(3) में उल्लेखित प्रवर्त विधि के अंतर्गत संविधान के लागू होने से पहले की बनाई गई विधियों से है। यानी कि प्रवर्त विधि का यहाँ मतलब है अपना भारतीय संविधान लागू हुआ था उससे जो पहले कोई विधि बनी है उसको हम प्रवर्त विधि के नाम से जानते हैं। हालांकि आर्टिकल 13(4) स्पष्ट रूप से संविधान संशोधनों को विधि शब्द की परिभाषा से बाहर करता है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार आधारभूत संरचना का उल्लंघन किए जाने पर आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संशोधनों को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी कि भारतीय संविधान की वरना जो भी आधारभूत संरचना होती है, यानी कि जिस पर अपना संविधान टिका होता है, अगर कोई भी विधि उसका ही उल्लंघन कर रही है तो वो भले आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत क्यों ना किया गया हो संशोधन हो, वो भी न्यायालय द्वारा उसको भी चुनौती दी जा सकती है। यानी आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगर ऐसा कोई संविधान संशोधन किया जा रहा है जो भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का ही उल्लंघन कर रहा है तो न्यायालय उसे भी चुनौती दे सकती है। तो चलिए, आज अपना आर्टिकल 13 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो का पूरा पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेकआउट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।